स्टूडेंट्स, तो हम अपने दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। तो आज की हमारी प्रॉब्लम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। इफ 18 गेस्ट्स हैव टू बी सीटेड, अगर 18 मेहमानों को बिठाना हो हाफ ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल, एक लंबी सी टेबल के दोनों तरफ हमें 18 गेस्ट को बिठाना है। तो ऑब्वियसली एक लंबी टेबल की तरफ दोनों तरफ 18 गेस्ट को बिठाना है, इसका मतलब 9 एक तरफ होंगे और 9 गेस्ट दूसरी तरफ। ठीक है। फोर पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। जो 18 गेस्ट हैं उनमें से 4 गेस्ट चाहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर साइड पे बिठाया जाए। ठीक है। एंड 3 अदर ऑन द अदर साइड, और 3 चाहते हैं कि हम दूसरी तरफ बैठेंगे। देखिए साइड फिक्स नहीं है, मगर 4 ने कहा कि हम तो एक ही साइड बैठेंगे और 3 ने कहा कि जिधर ये बैठेंगे उससे उल्टी साइड में हम बैठेंगे। ठीक है। हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक बड़ी सी टेबल है। ठीक है। गेस्ट के नाम हम कुछ भी दे देते हैं। हमने मान लिया ये है A, B, C, D। ठीक है। ये 4 गेस्ट थे, तो 4 गेस्ट ने जब हमें कहा तो हमने उनको 4 सीटें इस तरफ दे दी। इसके बाद भी हमारे पास कितनी सीटें बची? 5 सीटें बची। फिर इस तरफ हमारे पास अगेन 3 गेस्ट ऐसे थे E, F और G, जिन्होंने कहा कि हम तीनों जो 4 ये बैठे हैं इससे दूसरी तरफ ही बैठेंगे, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा निश्चित है। तो उसके बाद कितनी जगह बची? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक बड़ी सी टेबल है और 18 गेस्ट हैं। ठीक है। उन 18 गेस्ट को हमें इस बड़ी सी टेबल के दोनों तरफ बिठाना है, मतलब 9 ईच साइड, दोनों तरफ 9 गेस्ट होंगे। इन 9 गेस्ट में से 4 गेस्ट ने ऐसा कहा कि हम एक ही तरफ बैठना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर साइड बता दिया कि हम इस साइड बैठेंगे। ठीक है। तो वो 4 गेस्ट हो गए A, B, C, D। अच्छा, एक बात और, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम साथ साथ बैठेंगे, उन्होंने ये कहा है कि हम एक और बैठेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि B यहां ना बैठे, यहां बैठ जाए। ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि B वहां ना बैठे, कहीं और बैठ जाए, मगर वो रहेंगे इसी तरफ। और 3 गेस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि अगर ये 4 दाएं हाथ की तरफ रहेंगे तो हम बाएं हाथ की तरफ रहेंगे। ठीक है। और अगर ये बाएं हाथ की तरफ रहेंगे तो हम दाएं हाथ की तरफ रहेंगे, मतलब हम रहेंगे उल्टा, चाहे आप जो करें। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह की है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहली बात तो हमें निकालना क्या है, तो हमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसकी संख्या निकालनी है कि हम इन्हें कितने तरह से बिठा सकते हैं, कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। मतलब कि इनिशियली देखें तो आपको ये प्रॉब्लम परम्यूटेशन की लगेगी। ठीक है। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे कि जो 18 गेस्ट हैं उनमें से हमें 9 गेस्ट चुनने हैं जो दोनों तरफ बैठेंगे। अलग अलग तरफ बैठने वाले गेस्टों को हमें चुनना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो चुनाव होगा ना, यही चुनाव जो होगा, यही चुनाव हमारे लिए सारी चीज डिसाइड करेगा। ठीक है। तो हम पहले मान लीजिए साइड 1 इसे कह देते हैं और साइड 2 इसे कह देते हैं। ठीक है। सो साइड 1 के लिए बात करते हैं। साइड 1 में हमारे पास 4 गेस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। ठीक है। A, B, C, D। ठीक है। तो अब कितने बचे? तो 18 में से 4 गए, मतलब 14 बचे। अब 14 में से आपको कितने चाहिए? 14 में से हमें 5 ही चाहिए। ठीक है। 14 में से कोई से भी 5 हम चुन सकते हैं। अब इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, तो इसका मतलब टोटल संख्या ये चुनने कितने हैं। अब ये याद रखिएगा, मैं बार बार इस चीज को मेंशन कर रहा हूं, हमें चुनना है, हमें सेलेक्ट करना है। इसका मतलब 14C5। ठीक है।
14C 5, मतलब फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 14 माइनस 5। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगा। इसको ओपन करते हैं, 14, 13, 12, 11, 10 और 9 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली नीचे वाला 14 माइनस 5 9 फैक्टोरियल होगा, इसीलिए हमने इस काउंटिंग को 9 फैक्टोरियल पे रोक दिया है। अब 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल को ओपन करने के बाद यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे और जो भी नंबर आप हमारे पास आता है, अभी फिलहाल के लिए हम इसको एक काम करते P1 दे देते हैं। हमारे पास एक संख्या आ गई P1। ठीक है, ये संख्या आ गई P1। तो मतलब फर्स्ट रो पर बैठने वाले लोगों को चुनने के लिए जितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास, उनकी संख्या है P1। ठीक है, आप काउंटिंग करके P1 निकालेंगे। अब सेकंड टेबल, सेकंड लाइन पे आते हैं, सेकंड रो पे आते हैं, रो नंबर 2। ठीक है, तो जो रो नंबर 2 है, अब जब आपने 5 यहां पर सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, 14 में से 5 सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, अच्छा, इसमें भी एक चीज और जो हमारी छूट गई वो ये थी कि 3 जो थे, 3 ने तो कह दिया था कि वो उस तरफ बैठेंगे ही नहीं। तो हमको एक जो हमसे मिस्टेक यहाँ पे हो गई वो ये थी कि 3 वहां पे हटाने के बाद तो बचे 11, भाई 4 उधर 3 इधर, तो बचे 11, तो n हुआ 11। ठीक है, तो ये भी हो गया 11। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 11। तो ये जो कैलकुलेशन थी आपकी, ये चेंज होके क्या हो जाएगी, 11 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसे भी हम ओपन करेंगे, 11, 10, 9, 8, 7 और 11 माइनस 5 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अगेन आप इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने पे आपको जो मिलता है, मैं मानता हूं कि फिलहाल उसे हमने P1 नाम दे दिया। अब आते हैं 2 पे। अब देखिए 11 में से 5 तो यहां बैठ गए। ठीक है, अब यहां पे कितने गेस्ट की जगह खाली है, यहां पे फिलहाल 6 गेस्ट की जगह खाली है, 3 गेस्ट बैठ चुके हैं। तो जो 6 गेस्ट की जगह खाली है उसके लिए हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, तो जब 11 में से 5 चले गए तो बचे कितने, तो बचे 6 और चुनने कितने हैं, 6। तो ये हो गया n, ये हो गया r, तो ये हो गया 6C6, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। अच्छा, 6 फैक्टोरियल ऐसा ही रह गया, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे 0 फैक्टोरियल, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहा था 0 फैक्टोरियल बहुत काम आने वाली चीज है, आपको हमेशा ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। तो ये हुआ 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 1, तो इसका मान हो गया 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो इसका मान आ गया 1। थोड़ी देर के लिए हम इसे P2 मान लेते हैं। ठीक है, तो टेबल 1 पर बैठने वाले लोगों की संख्या हमने निकाली P1 से और 2 पे बैठने वाले लोगों की संख्या हमने निकाली P2 से। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमारे पास जब सारे दोनों तरफ बैठने वाले लोग आ गए तो अब हमें इन्हें बिठाना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपने जो चीज मेंशन की थी उसको देखिए ध्यान से। तो हमने क्वेश्चन मेंशन किया था अरेंजमेंट्स। अभी तक तो हमने सिलेक्शन किया है कि हमें कितने किधर बिठाने हैं, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है इन लोगों का अरेंजमेंट, इनको किस तरह से बिठाना है। ठीक है, चलिए बिठाने की कार्रवाई शुरू करते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं, एक चीज हम दोनों नोटेशन यहाँ लिख लेते हैं। आप प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा। फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद जो आंसर आता है उससे आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं कि यहाँ पे P1 तरीके हुए थे, यहाँ P2 तरीके हुए थे। ठीक है,
अब हम इसको साफ कर लेते हैं ताकि हम आगे का वर्क कर सकें। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारे पास 9 लोग थे साइड 1 में, इनको हमें बिठाना है। अब बिठाना है तो उसके अरेंजमेंट अलग अलग बनेंगे। मान लीजिए जो हमने लिखा A B C D और उसके बाद कुछ और गेस्ट थे, तो ये एक अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए A और B को हम साथ नहीं रखते, B को यहाँ रखते हैं, तो ये एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि जब अलग अलग लोग बैठेंगे, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि गेस्ट जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अगर इसकी जगह कोई आइडेंटिकल चीज होती, सपोज कीजिए हमें एक टेबल के ऊपर आम जमाने होते एक जैसे आम, तो एक आम को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यहाँ पर गेस्ट हैं 18 गेस्ट, इसीलिए इनको अलग अलग जगह बिठाने से फर्क पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब आपके पास 9 लोग हैं बिठाने के लिए और एक बार में सभी को लेकर बनने वाले अरेंजमेंट जब आपको निकालने हैं तो वो होगा फैक्टोरियल 9। ये हुआ फर्स्ट के लिए फैक्टोरियल 9। इसी तरह से जो सेकंड रो है उसमें भी 9 गेस्ट को आपको अरेंज करना है। देखिए क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहा जाता कि ABCD हमेशा साथ बैठेंगे, तब क्वेश्चन में फैक्टोरियल 9 नहीं आता, तब कुछ और आता। ठीक है, मगर यहां पे कहा गया है कि बस एक साइड बैठेंगे, तो यहां पे भी फैक्टोरियल 9 हुआ। इसका मतलब ये भी टोटल बैठाने के तरीके हुए फैक्टोरियल 9। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया कि फैक्टोरियल 9 जो होंगे वो यहां बैठाने के तरीके होंगे और फैक्टोरियल 9 जो होंगे वो यहां बैठाने के तरीके होंगे। इस तरह का हमारा पूरा फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि 18 गेस्ट को एक टेबल के दोनों तरफ बिठाना है, जिसमें से 4 जो पर्टिकुलर होंगे वो एक साइड बैठेंगे, 3 पर्टिकुलर उनके अदर साइड में बैठेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे कि हम इन्हें सिटिंग अरेंजमेंट दे सकते हैं। तो इसका मतलब हमने जो भी कार्य किया, पहले हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने उनको अलग अलग तरह से बिठाया, तो ये सारा जो काम हमने किया, ये सारा काम करने पर हमारा वर्क डन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि केवल एक साइड बिठा दिया तो काम कंप्लीट हो गया, हमें दूसरी साइड भी बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्य कब कंप्लीट हुआ? जब हमने ये सब कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट्स इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, P1 इंटू P2 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 9। तो ये जो नंबर आएगा, ये नंबर आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये नंबर आप लोगों को कैलकुलेट करना है और मैं चाहूंगा कि आप इसे कैलकुलेट करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा दोबारा से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स की थी और इस लेक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम्स की थी, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के क्वेश्चंस को कंबाइंड करती हैं, दोनों के क्वेश्चन को एक साथ एड्रेस करती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो हमारा चैप्टर है उसको समाप्त करेंगे, उसको फिनिश करेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मोटा मोटी जो चीज़ें फॉर्मूले हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं, कौन सी चीज़ कब काम आती है, कौन सी चीज़ कब कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है। जो हमने परम्यूटेशन पढ़ा उसका फॉर्मूला, जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा उसका फॉर्मूला, जो परम्यूटेशन होता है वो क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? सिलेक्शन। ठीक है, परम्यूटेशन अगर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है?
NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अगर सिलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? NCR मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप फ्री हैं पूछने के लिए, कभी भी पूछिए, मगर हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपसे क्या करने की कह रहा है, अरेंजमेंट करने की कह रहा है या सिलेक्शन करने की कह रहा है, जमाने की कह रहा है, विन्यास बनाने की कह रहा है, या फिर किसी चीज को चूज करने की, चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर आप इस बेसिक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।